विपत विदारणहार लज्जा मोरी राखियो हे वरदा के यशबार। लाल देह लाली रसें अरधर लार लंगोरा वज्र देव दानो दलना जय 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 कपिशोर। वज्र देव दानो दलना जय 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 कपिशोर। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आते हैं मन और वाणी को पवित्र करते हुए आत्मा का तार परब्रह्म परमात्मा से लगाते हैं और हम आप सभी मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, फिर भगवान की कथा को सुनते हैं। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। रखना तो सब पर नजरिया, रखना तो हम पर नजरिया, ओ मेरे गिरधर सवरिया। सांवरिया मोरे गिरधर सांवरिया, गिरधर सांवरिया मोरे गिरधर सांवरिया। रखना तो हा रखना तो हा रखना तो सब पर नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया। सभी भक्त भगवान से कामना करें, हे बांके बिहारी, हम सभी पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे और हम सभी लोग उन्नति पे उन्नति करते रहे। हे मेरे संवरिया, चंचल मन कहीं भटक न जावे, चंचल मन कहीं, चंचल मन कहीं भटक न जाए। हाँ माया की, अरे माया की रखना खबरिया, मेरे गिरधर सवरिया। माया की रखना, श्री राधे। हरि बोल। रखना तो हम पर नजरिया, गिरधर सवरिया। रखना तू सब पर नजरिया, मेरे गिरधर सवरिया। लाज रखी तूने द्रुपद सुता की, लाज रखी तूने द्रुपद सुता की, हाँ
दुख दुष्टा की, दुख दुष्टा की, हाँ दुख दुष्टा की लाज रखी तूने। हमारी भी, हाँ हाँ हमारी भी, अरे हमारी भी ले लो खबरिया, मेरे गिरधर सांवरिया। गिरधर सांवरिया मोरे गिरधर सांवरिया, गिरधर सांवरिया मोरे गिरधर सांवरिया। रखना तू सब पर नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, रखना तू सब पर। सभी भक्त बस एक लाइन और बोले, गुनगुनाए भगवान कन्हैया से और भजन विराम की ओर है। सभी लोग क्या कहें? भक्ति का मोए दानो मांगो, भक्ति का तो, भक्ति का तो दानो मांगो। हे प्रभु अपनी भक्ति हमें प्रदान कर दे है बाकी बिहारी। हे कन्हैया भक्ति का तुमसे दानों में मांगो, आके हाँ आके, अरे आके दिखा जा चलिया, मेरे गिरधर सांवरिया। सब पर नजरिया, मेरे गिरधर नगरिया, तू सब पर नजरिया, मेरे गिरधर सांवरिया, गिरधर सांवरिया, नटखट सांवरिया, गिरधर सांवरिया, नट। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले गिरधर भगवान की। सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथा कल रात में सुनी। हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे गुरु जी के मुखारविंद से आप सभी भक्त सुन रहे थे रात में कथा, किस प्रकार से गोकुल में धूम मची है। गोकुल में सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि सभी को बढ़ावा मिल रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि नंद बाबा के यहाँ चौथेपन में सुत हुआ है, बालक हुआ है, तो यशोदा मैया से सभी नगरवासी, सभी गोप गोपियां बढ़ावा लेने के लिए जाते हैं और बढ़ावा गा गा के मांग रहे हैं। सभी गा गा के मांगते, सभी खुश हैं, पूरी दुनिया प्रसन्न है। अभी भी देखो हम सभी लोग कितना खुशियां मनाते हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी आवे तो देखो घर घर पूरा सजा होता है, मंदिर मंदिर सजा होता है, और हम सभी सनातनी, सभी भगवत के भक्त, भगवान जी के भक्त कितनी खुशी मनाते हैं।
तो उस समय पर जब भगवान आए तो कितने सब लोग खुशी हैं, तो कहने का क्या है, खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इतने खुश हैं। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। नारद बाबा भी करताल बजाते हैं, हमारे प्रभु का अवतार हुआ। भोले बाबा भी बड़े प्रसन्न हैं, डमरू बजा के नाच रहे हैं। सबने विचार किया देवों ने कि चलो भगवान के दर्शन करें, भगवान इस समय पृथ्वी में आए हैं। तो सभी देवी देवता रूप बना बना के आ रहे हैं। नारद बाबा भी मन में विचार करने लगे कि हम भी जाएंगे, सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। सभी संत ऋषि महात्मा भी आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने। अब चलो, तो सभी लोग आ रहे हैं। वेद व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं कि गंगा तट पर बैठे हुए सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को भगवान की परम पावनी कथा सुना रहे हैं। भागवत जी में लिखा, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बोध्यत नातरलिंगम परिश्रांतः निद्रया पुगत स्मृति। यशोदा मैया के तो कन्या हुई थी माया स्वरूपी, परंतु ये बालक कैसे हो गया, कथा कल यहीं से मोड़ ले ली थी ना। कन्या को तो वसुदेव जी ले गए अपने साथ में टोकरी में रखकर, और जो अपने साथ में कन्हैया लाए थे बालक भगवान, वो ही यशोदा मैया के पास लिटा गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित एक वल्टी दिखाए उसे। भजन दुनिया है। होरी कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को, गंगा मैया के तट पर बैठे हुए। सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, वहिरंताय पुर 10,000 हाथियों का बल रखने वाला वो कंस उसी समय मल्लाहों को लेकर चला, और जब चला तो 4 दुई पीछे तो दुई आगे दुई दाएं दुई बाएं, सभी मल्ल लगे, साइडो बने बिल्कुल, है ना, फौजी भैया जैसे साइडो बनते हैं, उसी प्रकार से सब साइडो बन के कंस के जा रहे हैं। कहीं वो दुश्मन ज्यादा बलवान हुआ तो हमारे राजा को कोई क्षति ना पहुंचा दे। तो चारों तरफ से मल्लाहों ने घेर लिया, चलो महाराज हम तुम्हारे साथ में है, देखेंगे आज कितना बलवान है। और कंस चला जा रहा है हाथी की तरह, और जो ही पहुंचा तो देखता क्या है कि भगवान की वो माया स्वरूपी कन्या। कंस ने देखा तो हमें लगता है हमारे डर से ये 8वां गर्भ जो दुश्मन था मेरा, वो विष्णु कन्या बन के आ गया। हमें लगता है ये बालिका बन गया है। क्यों? मंत्री भी साथ में है, जस राजा तस मंत्री। देखो जिसके घर में जैसे राजा होते मुखिया, वैसे उनकी वही मुखिया ही होती मंत्री, है ना। पति का सदैव मंत्री कौन होता है? पत्नी। तो जैसे महाराज राजा कंस हैं, उसी प्रकार से उनके मूर्ख मंत्री हैं, ढोल के साथ ही डंडा। मंत्रियों ने कहा महाराज हमें लगता है तुम्हारे दुश्मन ने डर की वजह से तुमसे डर गया, देख लिया कि 8 मल्ल आ रहे हैं। श्री अनिल कुमार तिवारी जी हैं दद्दा जी, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्रा भगवान जी के चरणों में समर्पित हैं। श्रद्धा सुमन भगवान जी कृपा करते रहें। होली कृष्णचंद्र भगवान की जय।
सभी मल्लाह मंत्री कहने लगे महाराज हमें लगता है तुम्हारी डर की वजह से वो तुम्हारा दुश्मन विष्णु ये कन्या बन के आ गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम इसके कोमल कोमल अंग देखकर छोड़ दो। कंस ने पूछा देखो हमें तो लगता है ये बालिका हमारी क्या कर पाएगी, जब वो डर गया तो बालिका बन गया कन्या, तो अब ये हमारे कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, इसे छोड़ देते हैं। देवकी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हमारे भैया तो बड़े अच्छे हैं। देखो पति से कहने लगी वसुदेव से कि देख रहे सुन रहे हो, तुम कहते थे कि बड़ा दुष्ट है पापी है तुम्हारा भाई कंस, और देख लो कितना दयावान है। अब देवकी मैया बड़ा खुशी मना रही कि हमारा पुत्र हमारी पुत्री बच गई। अब इधर क्या होता है, मंत्रियों ने भर दिया महाराज कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाएं तो ये कन्या बालक बन जाए और फिर अपने आप माया बस तरुण हो जाए और पीछे से हमला कर दे, समाप्त कर दे। तो इसलिए कभी भी अपने दुश्मन को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। समझ लो कि हमें इस व्यक्ति से इस जीव से हानि है, खतरा है, तो फिर उसे छोड़ो नहीं। कंस को यह बात अच्छी लग गई। कंस ने कहा तो ठीक है कन्या को लाया जाए। मंत्रियों ने सलाह दिया महाराज वसुदेव ने वचन दिया आप जैसा कहेंगे वसुदेव को करना पड़ेगा, आप आदेश करें और वसुदेव जी लेके आ जाएंगे। कंस ने कहा नहीं इस बार हमें जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में बदल जाए। कंस पुनः गया और जाकर के देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लेता है। देवकी मैया रोती रह जाती हैं, बिलखती रह जाती हैं और कंस लेकर के उस कन्या को बाएं हाथ में ही पकड़ लिया और पृथ्वी से उठा करके पटकना चाहता है कि हम इसे धरती में पटक दें तो समाप्त हो जाए, मर जाए। कंस जो ही उठा करके पैर पकड़ा कन्या का और आकाश में 3-4 चक्कर लगाने ही वाला था, घुमा के पटकना चाहता था, उसी समय माया हो गई, हाथों से वह कन्या छूट गई और आकाश में खड़ी हो गई। अष्टभुजाधारी मां दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। वही योग निद्रा वही महामाया कौन है? दुर्गा मैया है। कहाँ रहती हैं? अभी विंध्याचल में भी निवास करेंगी, उन्हीं का नाम है विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। दुर्गा मैया आ गई हैं तो पहले वंदना हम लोग कर लें, प्रार्थना कर लें, शायद कृपा हुई जाए, नहीं और फिर कंस की आगे कथा सुनेंगे। अब ये फटकार डटकार लगाएंगे, दुर्गा मैया डांटेंगे, तो हम सभी लोग वंदना करते हैं। बोले दुर्गा मैया की जय। अरे भक्तों पर जब जब विपदा पड़े ओ मेरी मैया दुखड़ा हरे। अरे भक्तों पर जब जब विपदा पड़े दुर्गा मेरी मैया दुखड़ा हरे। तीनों का सहारा है मेरी जगदम्बे। पर जब जब विपदा पड़े मैया जी मेरी दुखड़ा हरे। भक्तों पर जब जब विपदा पड़े मैया जी मेरी दुखड़ा हरे। तीनों का सहारा है मेरी
जगदम्बे। चली आई दुखड़ा मिटाने, जिसने दिल से है इनको पुकारा। चली आई माँ दुखड़ा मिटाने, तू ही है नैया मेरी, तू ही है नैया मेरी, तू ही किनारा है मेरी जगदम्बे। सहारा है मेरी जगदम्बे, भक्तों का सहारा है मेरी जगदम्बे। तू ही है लक्ष्मी माता और तू ही है सरस्वती माता। दुर्गे मैया के ये सब रूप हैं, माता जी कोई अलग नहीं है, ये सब की अम्मा है, माता है। लक्ष्मी मैया भी से बड़ी है, सरस्वती मैया से भी बड़ी है और पार्वती मैया से भी बड़ी। भक्त क्या कहता है? तू ही है लक्ष्मी माता और तू ही सरस्वती माता। प्रसाद मैया लो प्रसाद। और तू ही है काली माँ, तू ही जगदम्बे है मेरी जगदम्बे। तीनों का सहारा है मेरी जगदम्बे। जब जब विपदा पड़े मैया जी तब तब दुखड़ा हरे। ले बिटिया प्रसाद ले लिया करो मान। इस बिटिया के द्वारा 51 पुष्पमुद्रा भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित है। माँ भगवती कृपा करते रहे, आशीर्वाद देना जरूरी है ना। भक्तों पर जब जब विपदा पड़े मैया जी तब तब दुखड़ा हरे। भक्तों पर जब जब विपदा पड़े मैया जी तब तब दुखड़ा हरे। तीनों का सहारा है मेरी जगदम्बे, तीनों का सहारा है मेरी जगदम्बे। मेरी बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। ऐसे नहीं बनेगा, आलस कर रहे हो भाई। हम माता है सबकी, तो ऐसे ही से आलस करोगे। सब लोग हाथ उठा के जयकारा बोले।
बोली आदि शक्ति दुर्गा मैया की। अब लग रहा है कि हम अमियापुर याद आ जाता है। हाँ, गांव में भक्ति है नहीं, सब लोग आए हैं और बैठे हैं, भगवान जी की कथा सुन रहे हैं। तो सभी लोग जो लोग रह गए हो तो ये ना सोचो कि भीड़ नहीं पहुंची। हाँ, बहुत भक्त आ चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी आओ, नहीं आगे जगह तो मिलेगी नहीं। अब भर चुका है पूरा पंडाल। बोलो विंध्यवासिनी दुर्गा मैया की जय। कथा में आते हैं, सुखदेव जी महाराज जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कथा। कहने लगे, राजन, जब वो अष्टभुजी धारी दुर्गा मैया के रूप में वो कन्या प्रकट हो गई, सिंह पे सवारी किए, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, तो कंस देख के डर गया। अरे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन सी बला है, इतनी बड़ी है, इतना बड़ा इसका शेर है, इतने बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, ये तो हमें खा जाएगी, ये तो काली है, ये तो हमें मार डालेगी। डरने लगा, कांपने लगा, गिर पड़ा। इतना डर गया, देखते देखते। देखो, अच्छे लोग देखे मैया को तो वो क्या देखते हैं, माँ देखते हैं, तो मेरी माँ है और माँ अपने बच्चों को थोड़ी ना मारेगी। और दुष्ट लोग देखेंगे, पाप किया है, अधर्म किया है, अब तुमने तो देखोगे तो कहोगे अरे ये तो मारेगी। क्योंकि कोई बच्चा हो, अगर उसने गलती किया है, चोरी किया है, तो माँ को देखकर डरेगा, अब ये मारेगी हमें। और बच्चे ने अगर चोरी नहीं किया, गलती अपराध नहीं किया, तो माँ को देख के लिपट जाएगा, मेरी माँ आ गई। नहीं है नहीं भाव? तो दुष्ट की और अच्छे की यही भाव है। दुष्ट ने देखा काल रूपी काली को और देख करके कंस गिर गया पृथ्वी में। अब कंस उसी समय घबरा जाता है। दुर्गा मैया ने बोला, बड़ी जोर से बोलती है दुर्गा मैया, अरे दुष्ट पापी, तुम मरा रखा है, तू मुझे मारने आया था, जा तेरा मारने वाला इस समय गोकुल पहुंच चुका, अब तुम्हें मारेगा जरूर। दुर्गे मैया ऐसा कह के सूचना दे के गायब, अंतर ध्यान हो गई। कहाँ गई? विंध्याचल पर्वत में निवास करती हैं और वो विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हुई। अच्छा, कौन कौन विंध्यवासिनी गए? अच्छा, माता जी गई है। बड़ा सुंदर दरबार है विंध्यवासिनी मैया। कोई पर्वत थोड़ी ना है कि बहुत बड़ा कोई पर्वत हो, थोड़ी बड़ी समतल जगह है। बड़ा अच्छा दरबार है। हम हो आए हैं, माता जी की कृपा भई तो मैया ने बुलाया। बड़ा अच्छा दरबार, बड़ा सुंदर दिव्य दरबार है। देखो, मंदिर में जाने से क्या मिलता है? अपने घर में रहो तो सदैव उलझन, सदैव चिंता, सदैव दुख आपत्ति, है ना, व्याधियां। और तनक देर के लिए मंदिर में पहुंच जाओ तो शांति मिल जाती है। इसीलिए तो मंदिर बनाया जाता है कि ये भगवान का घर है, यहाँ ना पाप आएगा और ना कलयुग आएगा। जो हमारे दुख सुख हैं वो हम किसी से कई पाएंगे। तो बप्पा बैठे भोले बाबा, उनसे कई लेंगे, है ना, बजरंगी बैठे उनसे कई लेंगे। अपने दुख सुख को कहने वाला अगर कोई होता है तो बोझ कम हो जाता है, उलझन दुख कम हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि सब अपने अपने होता है, अपने उठाना पड़ेगा ना, दुख भी अपने उठाना है। सुख दुख दाता
सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न कहो सुख दुख दाता। एमा कलावा बांध दो, स्वस्तिक बना के, और गंगा जल डालो, फिर जल डाल दो और भर के रख दो। फूल उल चावल रुपया डाल देना। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अब काहू न कहू के सुख दुख के दाता। स्वयं की करनी स्वयं को भोगनी पड़ती है। तुम सोच लो कि हम करेंगे तो पति हमारा बचा लेगा या बटा लेगा, या पति पाप करे तो सोचे पत्नी बटा लेगी हमारे पाप को। तो पाप देखो, अच्छे के सब साथी होते हैं। अगर शुभ काम करती है पत्नी, धर्म करती है, कर्म करती है अच्छे, तो पति को मिल जाता है। पत्नी का किया व्रत तप सब पति को मिल जाता है। अगर बुरा कार्य करती है, अधर्म करती है, गलत करती है, तो पत्नी को ही भोगना पड़ता है। पति को थोड़ा बड़ा मिलेगा संगति का फर्क, परंतु भोगना उसे पड़ेगा। और पति का किया हुआ अगर पति अधर्म करता है तो फिर उसी को भोगना पड़ेगा। कोई किसी को हाँ भोगना नहीं है, ना भाई को, ना बंधु को, ना ही परिवार को, भोगना उसी को है। तुम करोगे परिचित जी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, परिचिताइन करेंगे तो परिचिताइन को। परंतु कहते हैं जहां समूह में रहा जाता है, जहां सुमत में सब लोग रहते हैं, एक साथ खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जागते उठते बैठते कार्य करते हैं, तो उनको अंश रूप मिलता है। क्या मिलता? अंश रूप। कमाने वाला एक, खाने वाले हजार। धर्म अधर्म से वो आ रहा है धन, जैसे लोग खा रहे हैं वैसे सब लोग भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं सबको भोगना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने कहा था किससे? निषाद राजगु से, कि कहाँ के चक्कर में पड़े हो? ये हमारे परमात्मा है, भगवान है, परब्रह्म है, राम है, और इनको राम ही न समझो। अखिल ब्रह्मांड के ये नायक हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, स्वयं की करने सब भाई बंधु भोगते हैं। ये इन्हीं का कर्म है। इन्हें श्राप दिया था किसने? नारद बाबा ने। इन्हें श्राप लगा था किसने दिया था? हम राम कथा थोड़ी सुना रहे हैं, मैं समझा रहे है ना, भ्रमित मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा था ये श्राप है, राम जी का जो भोग रहे हैं इनका है श्राप, परंतु हम इनके भाई हैं तो साथ में लगे भोग रहे हैं। ये इनकी पत्नी सीता मैया है तो साथ में है, इसलिए भी भोग रही हैं, परंतु ये इन्हीं की करनी है तो ये भोग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता सुनाई थी निषाद राज को। उस समय की ये चौपाई हम बताना बस यही चाहते थे। तो आते हैं अपनी कथा में। सुखदेव जी महाराज जी क्या सुना रहे हैं? भागवत जी में लिखा, वेद व्यास जी क्या लिखते हैं कि मूलम ही विष्णु देवा नाम यत् धर्मा ये सनातना तस्य चै ब्रह्म गोह विप्रः स्तपो यज्ञा सदक्षिणः। इस संसार के जो मूल है, जड़ रूपी है, जो सबको प्रकट करने वाले हैं, सबका विनाश करने वाले हैं, वो कौन है? पालन करता विष्णु भगवान।
सबसे बड़े देवता हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देखो प्रसाद की कमी नहीं है, सब लोग मांग मांग ले लिया करो, डबल फायदा होता है। जब आओ तो ले लो और जब जाओ तो ले लो। हाँ परीक्षितो जी खूब हाँ व्यवस्था करे हैं और भक्त लोग भी खूब ला रहे हैं, तो खूब लिया करो मांग मांग के। हो हाँ ले लो करो, केला बहुत चढ़े। तो भगवान कौन है सबसे बड़े? विष्णु भगवान जी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये सब भगवान की माया थी जो अभी कंस को डरवा रही थी, डरा रही थी, और ये भगवान के आदेश से ही हो रहा था। लो पिताजी, ये भगवान ने कन्हैया ने कहा था कि जाओ कोई कंस को सूचना पहुंचाओ कि हम पहुंच गए हैं, तुम बेफिक्र रहो, हाँ जितने तुम्हारे पास हो सब भेजो। अब कंस ने उसी समय क्या किया, जब सुना कि ये तो कह रही कि हमारे मारने वाला वो देवकी का 8वां गर्भ इस समय गोकुल में पहुंच गया, तो गिरते लड़खड़ाते भागते अब मैं क्या करूं, दरबार में पहुंचता है। और दरबार में जो सिंहासन में बैठा तो पाप का सिंहासन सा पापी का, उसी समय अहंकार आ गया। कंस को पुनः अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूं, सर्वेश्वर हूं, भगवान हूं, विष्णु हमारे आगे क्या है, मुझे मार पाएगा। कंस ने कहा हमारे साथ में इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, एको पूतना भेज दिया तो बचेगा नहीं। बुलाने लगा कंस अपने राक्षस राक्षसियों को, और उसी समय बुला रहा है अपने मित्रों को, बुलाने लगा। गोस्वामी जी वेद व्यास जी लिखते हैं, साखी चिरायकदोपेत पूतना नंद गोकुलम योषित्वायमायात्मानं प्राविशतं कामचारिणी। जब कंस ने आदेश किया, ए मेरे राक्षसों, ए राक्षसियों, ए हमारे मित्रों, ए साथियों, ए सथनियों, तो सभी आ गए राक्षस राक्षसियां। कौन कौन आ गए? अरे बड़े भयंकर भयंकर राक्षस हैं, क्या गिना मैं। सबसे आगे एक विशाल काय राक्षसी खड़ी है जिसका नाम है पूतना। का नाम? हाँ सावधान। पूतना को देख करके कंस हंसा और हंस कर कहने लगा, पूतना तुम भली आ गई, तुम्हारा नाम ही है पूतना। जिसके कोई पूत ही ना हो, पूत मतलब पुत्र, संतान, वो पुत्रों को खाने वाली, भक्षण करने वाली, उसका नाम ही पूतना। तो तुम भली आ गई। अब हम आदेश करते हैं पूतना गोकुल चली जाओ, और गोकुल गांव में जितने भी बालक जन्मे हों, और 2-4-10 दिन के अंतर वाले हों, अरे 6 महीना के बीचों वाले हों, एको को न छोड़ना और सबको खा जाना। कंस ने आदेश कर दिया है कि पूतना जितने भी बालक मिल जाएं, दूध मुहे 6 महीना के अंदर उन सबको तुम खा जाओ। जाओ हमारा आदेश है। अब पूतना चली कि बहुत दिन के बाद हमें कुछ काम मिला, अब खाएंगी पेट भर के। पूतना बहुत दिन से भूखी है। अब कंस ने आदेश किया कि जाओ, तो पूतना चली। और जब चली तो कैसे चलती है, इतनी विशाल काय पूतना है, अगर चलती तो गांव 2-4-10 गांव समाप्त हो जाते। माया भी पूतना है, सोई आकाश में उड़ने लगी। देखो कुछ राक्षस ऐसे होते हैं मायावी की आकाश में उड़ लेते हैं जहाज की तरह। अब पूतना उड़ते उड़ते चली जा रही है। कहाँ जा रही है? गोकुल। गोकुल में कौन है? अरे वही कन्हैया है। नहीं कल जन्म हुआ, विंध्यवासिनी मैया ने खबर दे ही दिया है, ढूंढने की जरूरत तो है नहीं कि कौन एक जगह है। विंध्यवासिनी ने बता दिया है कि कंसो गोकुल पहुंच गया है, तो सीधे कहने लगा हमला गोकुल में। तो अब जो है पूतना जा रही है। देखो गुरुजी तो आ गए हैं, मगर बगैर पूतना का समाप्त किए हटेंगे है ना? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये हमारे
बड़े भैया हैं और इन्हीं का सब श्रेय है, इन्हीं की दया कृपा है कि जो कुछ भी है सब हमारे पास, ज्ञान बुद्धि विवेक सब इन्हीं की दया है। शुरू से हमें ये बचपन से खिलाते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, तो इनकी आवाजों से कुछ मिलती जुलती हुई गई भगवान कृपा, और शकलों मिल गया तो हम धोखाओं में फायदा उठा लेते हैं। ले नाम बोले का जब गुप्त माए तुम आओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो बारंबार इनके चरणों में, श्री चरणों में मेरा प्रणाम है, परंतु बस यही आज्ञा चाहता हूं कि थोड़ी सी कथा मैं सुना लूं और बस हट रहा हूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब पूतना जा रही तो हम लोग भजन कर लेते हैं, चलो हम लाइन रुक गई ना, तो हम सब लोग भजन करें। अब इसके आगे बस पूतना को सीताराम करवा ही देंगे। हमारे महाराजा राजा परीक्षित जी और महारानी जी आए, हमारे गुरुदेव जी का स्वागत करें, उनकी पूजा करें और व्यास मंच का सम्मान करें। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम सभी लोग भगवान जी का भजन करते हैं और हमारे राजा परीक्षित जी पूजा करते हैं। हमें तो लूट लिया और हमें तो लूट लिया श्याम बंशी वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम रे घन श्याम बंशी वाले ने। श्याम मुरली वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम ले घन श्याम बंशी वाले ने। राम राम श्याम 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 बोलो राधे राधे श्याम, श्याम 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 बोलो। श्याम ने बंसी बजा के लूट लिया, सलोने श्याम ने मुरली बजा के लूट लिया, प्रभु घन श्याम ने धनवा दिखा के लूट लिया। सलोने श्याम ने मुरली बजा के लूट लिया, प्रभु घन श्याम ने धनवा दिखा के लूट लिया। हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने श्याम रे घन श्याम बंशी वाले ने। राधे 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 बोलो राधे राधे श्याम। जमाने भर में कहे दूंगा की चोरी की, सभी भक्त कहते क्या है, अगर तुम नहीं माने सुना के लूट लिया। राधे 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 बोलो राधे राधे श्याम, राधे 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 बोलो।
लिया, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने सांवले घनश्याम बंसी वाले ने। रास रचाया जावा मधुबन में, तुम्हीने रास रचाया जावा मधुबन में, तुम्हीने कागा सुर मारा था आंगन में। तुम्हीने रास रचाया जा मधुबन में, तुम्हीने कागा सुर मारा था आंगन में। दिखा के एक झलक, दिखा के एक झलक, सदा अपना है तुम्हें छीन लिया, सदा हजूर ने अपनी सना के लूट लिया। राधे 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 बोलो राधे राधे श्याम, राधे राधे राधे। श्याम मुरली वाले ने, सलोने जामले घनश्याम बंसी वाले ने, हमें तो लूट लिया श्याम मुरली वाले ने, सलोने जामले घनश्याम बंसी वाले ने, सलोने जामले घनश्याम बंसी वाले ने, सलोने सामरे घनश्याम। कृष्ण जन्म भगवान की और राधा मैया की। आप सभी भक्त सुन रहे हैं, पूतना जा रही है कहाँ? गोकुल। अब पूतना जब पहुंचती है तो वहां क्या हो रहा है? अब वहां तो भैया छठी चल रही है। आज कड़ी वड़ी बनाया, हाँ वहां छठी चल रही है। खूब कड़ी भात चावल भरा मुंगौरा चटक रहे हैं। इधर पूतना ने देखा तो कुछ तो खाने में व्यस्त है। हमें लगता है का छठी का मामला है। पूतना देखती है, गांव के चक्कर लगाकर देखती है, हाँ यही नवजात बालक है, इसी के घर में ढोलक बज रही है, इसी के घर में छठी मनाई जा रही है, यही उत्सव है। हमें लगता है महाराज कंस ने यही के लिए आदेश दिया है। तो लाओ तबला जब ढोलक वोलक सब बजावे ले बिटिया, जब लग सब ढोलक बजावे और कड़ी भात खावे तो लग हम पेट पूजा कर आम। तो पूतना गांव के चक्कर लगा रही है और जहां भी छोटे छोटे बालक मिल जाते हैं उन्हीं सब बालकों को उठा उठा के खा लेती है। अब सब गांव में हल्ला तो मचाई है। अब एक गांव की कौन कहे ले बिटिया, अगल बगल जितने भी गांव हैं, क्योंकि पूतना बहुत दिन के बाद आई है, भोजन कर रही है, तो अगल बगल गांव भी नहीं बचे। अब बहुत बड़ा शरीर है तो अगल बगल के सब गांवों में जा जा करके भोजन कर रही है। पूतना जब पुनः लौटी तो क्या देखा, सभी नारियां गोपियां अब गा रही हैं, नाच रही हैं, बजा रही हैं ढोलक मंजीरा। तो उन्हीं के बीच में अपना भी शामिल हो गई और रूप बढ़िया सुंदर गोपी का बना लिया। बड़ी सुंदर बन गई है, कोई जान ना पाया कि ये राक्षसी है कि गोपी है। इतनी सुंदर बन के बैठ गई घूंघटा काढ़ के। पूतना ने जब सुंदर रूप बनाया तो बना के सबके बीच में बैठ गई। जैसे आप लोग बैठी हैं, कोई आवे बीच में और बढ़िया घूंघट काढ़ के बैठ जाए तो अब लोग क्या जानेंगी कौन आया, यही सोचेंगी किसी की बहू है, हाँ आई है, सासों अगल बगल होएगी। तो सब लोग यही सोच रही हैं कि ये किसी की नई नई बहू है,
गोपी है, चलो बैठी रहने दो। उत्सव में आई है तो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बधावा मांग रही हैं। क्या कह रही हैं? जन्मे हैं किशन कन्हैया, और जन्मे हैं किशन कन्हैया, गोकुले आज बाजे बधैया। किशन कन्हैया, गोकुले आज बाजे बधैया। बाजे बधैया आज मांगे बधैया। बाजे बधैया आज मांगे बधैया। जसुदा के जसुदा के जसुदा के जन्मे कन्हैया, गोकुले आज बाजे बधैया। जसुदा के जसुदा के जन्मे कन्हैया, गोकुले आज बाजे बधैया। खुश है रोहिणी मैया, रोहिणी मैया बड़ी खुश है। बलदाऊ की मैया, बलराम की मैया, रोहिणी मैया बड़ी खुश है। यशोदा मैया तो फूली नहीं समा रही है। अरे बुढ़ापा में लाला भाव, चौथेपन में लाला भय है, तो सब दोनों हाथ से मोती हीरा जवाहरात खूब लुटा रही है। और इधर नंद बाबा भी आ गए दरबार में। मुखिया है, मुखिया 84 गांव के, छोटे मोटे थोड़ी है। 9 लाख गैया है इनके खेत। बहुत माखन होता है मिश्री। अब नंद बाबा बड़े खुश हैं। अब दोनों हाथों से हीरा मोती रुपया सोना चांदी लुटा रहे हैं। भक्त ने लिखा, नंद मगन हुई मोतिया लुटावे, रानी यशोमती पलना झुलावे। नंद मगन हुई मोतिया लुटावे, रानी यशोदा पलना झुलावे। देखो बाज रही, बाज रही पल पल बधैया, यशोदा जन्मे कन्हैया। देखो बाज रही घर घर बधैया, यशोदा ने जन्मे कन्हैया। जन्मे कन्हैया, जन्मे कन्हैया। यशोदा ने जन्मे कन्हैया, घर घर बाजे बधैया। यशोदा ने जन्मे कन्हैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। पुतना ने मौका बढ़िया देख लिया, सब अपने में मस्त है। इधर नंद बाबा मस्त है, सब लोग गोप लोग, और इधर गोपियां। अब मौका बढ़िया है तो एक सुंदर सी गोपी का रूप बनाया, और सुंदर गोपी का रूप पूतना बना के बीच में बैठ गई। अपना ताली बजा रही, जन्मे है किशन कन्हैया, और गोकुले आज मांगू बधैया। पूतना सोच रही बहाने से सही, परंतु चलो आज गाना गाने का तो मौका मिल गया।
तो पूतना भी गा रही है, मांग रही है बढ़ावा, और सबके बीच में बैठी है, क्योंकि संगति का फर्क है ना। आज इतनी पापिनी राक्षसी, अब वो भी अच्छे लोगों की संगत में गोपियों की बैठ गई, तो वो भी गाने लगी। कहते हैं कौवा भी हंस बन जाता है जब अच्छे की संगति हो। ना वो ढोलक बजा पावेगी ना तो मंजीरे टुनटुनाएगी, और ना मंजीरा बजा पावेगी तो ताली तो बजा ही लेगी, और जब ताली बजा बजा के एक दिन वो भी गा भी लेगी, और ढोलक मंजीरा भी बजा लेगी। इसलिए कहते हैं संगति करो, अच्छी करो, और लगे रहो लगन मगन से, और एक ना एक दिन बिल्कुल निपुण हो जाओगे। और जब बुलौआ में जई हो ना बिटिया, तो गाना बजाना आई है ना, है ना। और हमारा गुरु जी हिन बैठा रहे ना, तो हम का यो सब ना आए भाई, है ना। तो इनका आशीर्वाद है कि नहीं, श्रेय है कि नहीं। तो इसलिए किसी कार्य को ऐसा ना सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे। भगवान चाहेगा, भगवान की कृपा होगी, आशीर्वाद बड़े का होगा, तो हम भी हाँ करी के मानेंगे, कर ही लेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की, ओ कृष्णचंद्र भगवान की। अब सब पलना झुलामे में लगे, कुछ गा रहे, कुछ बजा रहे, कुछ मांग रहे, कुछ नाच रहे, तो कुछ पलना। अब तुम आओ पलना है, अब नहीं है तो आओ कन्हैया के लेके झुला ही ले। है अब झुला रही हैं यशोदा मैया और सभी गोपियां पलना में। अब पूतना सोच रही कब सब जाए बवाल टरे, ये सब बंद ना करेंगी का। शाम होने वाली है परंतु बढ़ावा बंद, भीड़ कम नहीं हो रही, जितनी जा नहीं रही उतनी आ रही है। और जब बुलौआ आकारी में ऐसे होता है कि नहीं, हाँ बहुत बतासा मंगाने पड़ते हैं लड्डू, और ये पता नहीं कितने लोग आ जाएं, गांव भर आ जाए, सब माताएं बहनें व्यवस्था करती हैं। हाँ तो ऐसे यशोदा मैया बड़ी व्यवस्था रखे हैं, बड़ा सा बहुत बड़ा आंगन है, वहीं पर सब लोग बैठी हैं। अंततः जब सब लोग चली गईं तो कौन बची, पूतना। सब गोपियां अपने अपने घर चली गईं। यशोदा मैया भी कहने लगी बहू हमें लगता है तुम किसी की बहू हो, अच्छा हमें लग रहा है तुम्हारी सास कहीं चली गई किसी को छोड़ने का। दुई लोग थी तो हाँ पूतना ने हिला दिया कि दुई बहुएं एक बहू को छोड़ने गई हैं, और मतलब हाँ हजूरी बजाती। पूतना सोच रही अगर मैं बोल दूंगी तो भेष भले हमने बदल लिया। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। क्योंकि इसमें भी नकल में अकल चाहिए। तो पूतना सर हिला रही, और जब सर हिलाया तो यशोदा मैया ने सोचा बड़े पर्दे वाली है, सीधी सादी बहू है, हाँ बोल नहीं रही, चलो ठीक है। तो ऐ गोपी हमारे कान्हा को देखे रहना, और पलना झुलाए रखना, और सो जाए, थोड़ा घर का कार्य कर रहा हूं। यशोदा मैया घर के काम करने के लिए गई, और उसी समय पूतना ने देखा मौका, तो विशालकाय रूप में आ गई, बन गई असली पूतना, राक्षसी बन गई विशालकाय। और भगवान को उठा लेती है सामले सरकार को, और लेकर के अपने स्तनों में लगाने लगती है, क्योंकि उस पूतना ने महाब्याल विष को लगाया है स्तनों में कि आज हम इसको समाप्त करके मांगेंगे। साम दाम दंड भेद चारों को अपनाती है पूतना। अब कालकूट नामक जहर लगाकर स्तनों में जो ही भगवान को पिलाना चाहा, तो भगवान ने मुंह हटा लिया। ना ना मैया, अरे मौसी तुम तो मारने आई हो, हम तो आए हैं यहाँ माखन मिश्री खाने, दूध ग्वारस पीने, और तुम हमें जहर पिलाना चाहती हो, वो भी छठी के दिन। छठी के दिन तो बहुत चीजें मिलती हैं बढ़ावा में,
हाँ गिफ्ट मिलता है और तुम हमें विष देने आई हो। भगवान कहते हैं, कहना चाहते